सेल्फ लव और ईगो का बहुत छोटा सा डिस्क्रिप्शन दूंगी और आप समझ जाओगे। जी। मैं ये कर सकती हूँ इज अ सेल्फ लव। ओके। मैं ही ये कर सकती हूँ इज अ ईगो। हाँ जी। तो सेल्फिश और सेल्फ लव, इसको कैसे आप डिफरेंशिएट करोगे? सेल्फिश क्या होता है, वो आपका बिहेवियर, आपका डिसीजन डिसाइड करेगा। अब आपके पास सोर्सेज हैं, फिर भी आप किसी को नहीं दे रहे, वो सेल्फिश होगा। आपके पास नहीं है, फिर भी आपके अंदर कोशिश है, अरे यार आ जाए फिर भी हेल्प कर दूँ, वो सेल्फ लव। अपने आप को ठीक रखना है तो पहले अपनी हेल्थ पर ध्यान, देन यू बिल्कुल। विल स्टार्ट Physical- फीलिंग सेल्फ लव। यस, फिजिकल, इमोशनल, मेंटल, तीनों हेल्थ। सोल का कभी ध्यान नहीं रखते। लाइक कैसे? रिलेशनशिप में क्या आपको लगता है कि क्या ऐसा रीजन होगा कि सेल्फ लव, अगर एक पर्सन सेल्फ लव है, सेल्फ लवर है, एंड वो कैसे रिलेशनशिप में आएगा जब वो खुद से ही प्यार करता है तो वो दूसरे को कैसे प्यार करेगा? ओके, मैंने आपको बताया था लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, राइट? जब आप खुद से प्यार करते हो ना तो दूसरे भी आपसे प्यार करते हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज शुभी। सो आज हम इस पॉडकास्ट की शुरुआत जो करने वाले हैं हमारे नो फालतू टॉक्स चैनल पे, हमारे साथ बहुत ही ज्यादा स्पेशल गेस्ट जुड़ चुके हैं क्योंकि आज का टॉपिक इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग है कि आज हम बात करेंगे सेल्फ लव के बारे में, जो कि आज की डेट में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम घर से बाहर भी निकल रहे हैं तो हमें सेल्फ लव की जरूरत हर पल पड़ेगी। ऐसी ऐसी पोजीशंस पर पड़ेगी कि जिसमें हमें देखना पड़ेगा कि हम प्रायोरिटी किस चीज को दे रहे हैं। तो सबसे पहले अगर आप अपने आप को प्रायोरिटी देंगे ना, डेफिनेटली आप लाइफ में सक्सेसफुल बनकर रहेंगे। और ये पॉडकास्ट सिर्फ आपके लिए होने वाला है। सो यस, वी आर हियर विद शीना, जिनका खुद का एक द शीना शौर्य शो यूट्यूब पर उनका चैनल है। डेफिनेटली वो आज हमारे साथ यहाँ पर आई हैं इस पॉडकास्ट को एक ब्यूटीफुल पॉडकास्ट बनाने के लिए। एंड थैंक यू सो मच शीना, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच, आई एम सो गुड, आई एम ब्यूटीफुल, आई एम अमेजिंग, So- I'm the best. Exactly. So guys, this is what a self love is all about. So start करते हैं पॉडकास्ट को. So let's go. So शीना, मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा कि आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में है ये चीज कि सेल्फ लव। तो इसको बेसिक से समझते हैं कि सेल्फ लव, इसको बेसिक से समझते हैं कि सेल्फ लव एग्जैक्टली क्या है। और ईगोइस्टिक जो एक वर्ड होता है, तो ईगो इससे कैसे रिलेट करेगी? ओके, सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सेल्फ लव की बात। सेल्फ लव को अगर आप ब्रेक करोगे, ये दो शब्द हैं, सेल्फ और लव। ओके। सेल्फ होता क्या है? हम खुद से प्यार जी। लव इज प्यार, प्रेम ना एक ऐसी फीलिंग है जो आज तक ना बहुत सारे लोग फील कर नहीं पाए हैं। उन्हें लगता है अरे अट्रैक्शन है एक दूसरे से, हस्बैंड वाइफ, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, माँ बच्चा, वो उसको लव का नाम देते हैं, बट वो एक्चुअल में लव होता नहीं है। ओके। फीलिंग जो लव की होती है ना, वो होती है हैप्पीनेस। और अगर वो आपको सेल्फ के साथ है, इसका मतलब वो सेल्फ लव है। परफेक्ट। और ईगो हमारी बहुत ही नेगेटिव फीलिंग होती है, जिसमें हम लोग ना आजकल नाम दे देते हैं, अरे ये तो सेल्फ लव है, मैं कुछ भी बोल दूंगी, कुछ भी कह दूंगी, ये तो सेल्फ लव है। नहीं, ईगो और प्रेम दोनों अलग होते हैं। जहां प्रेम होगा वहां ईगो जैसी नेगेटिव फीलिंग का कोई काम नहीं। और सीरियसली लोग आजकल डिफेंड भी अपने आप को इसलिए करते हैं कि यार सेल्फ लव नहीं है ये, राइट? वो सोचते यही है कि सेल्फ लव है, बट एक ईगो ही है वो उसके पीछे, राइट? करेक्ट। कि अगर वो सोचेंगे कि यार मैं जो कर रहा हूं मैं सही कर रहा हूं, बिकॉज इट्स अ सेल्फ लव, बट नॉट, इट्स ईगो, दैट व्हाट यू आर सेइंग, राइट? मैं आपको ये बताती हूँ, देखो सेल्फ लव और ईगो का बहुत छोटा सा डिस्क्रिप्शन दूंगी और आप समझ जाओगे। जी। मैं ये कर सकती हूँ इज अ सेल्फ लव। Okay. मैं ही ये कर सकती हूँ इज अ ईगो। ठीक है, Right. अगर आपने सोचा यार आज तैयार शार होके चला हूँ, चलो आज तो ना सबको बेहोश कर दूंगा, दुनिया को दिखाने के लिए तैयार होते हैं, दुनिया को दिखाने के लिए खर्चा करते हैं, दिखावा करते हैं, ब्रांडेड चीजें खरीदते हैं, अपने आप को जो भी सजाते हैं, धजाते, जो भी करते हैं, दूसरों को दिखाने के लिए करते हैं, आउट ऑफ ईगो होता है। Okay. खुद की खुशी के लिए, मुझे पसंद है, अपनी पसंद के लिए, अपनी खुशी के लिए, अपनी हैप्पीनेस के लिए जब करते हैं, वो सेल्फ लव होता है। बहुत थिन लाइन है ईगो और सेल्फ लव में, और जिसको ये समझ आ जाती है ना, वो या तो इस साइड होता है या इस साइड होता है। सी, लेट्स सपोज मैंने कोई डिसीजन लिया अपनी लाइफ में, राइट? सम पीपल वुड से कि आई एम सेल्फिश, बट मैं कहता हूं कि नहीं,
दैट इज सेल्फ लव। मैं अपने आप को प्रायोरिटी दे रहा हूँ। हाँ जी। तो सेल्फिश और सेल्फ लव, इसको कैसे आप डिफरेंशिएट करोगे? ओके, जब सेल्फ लव की बात आती है ना, तो दूसरे लोगों की बात ही नहीं आती, वहां पे सिर्फ सेल्फ की आती है। हम ओके, जहां पे बात आ जाती है ना, अरे दूसरों ने हमें कहा, दूसरे तो बहुत कुछ कहते हैं, वो तो कहेंगे सांस भी मत लो, खर्चा हो जाएगा ऑक्सीजन का। राइट राइट राइट। ठीक है, वो कहेंगे ऐसे मत बैठो, ऐसे मत चलो, ऐसे मत खाओ, ऐसे मत करो। दूसरे तो कुछ भी कहेंगे। सेल्फिश क्या होता है? वो आपका बिहेवियर, आपका डिसीजन डिसाइड करेगा। अब आपके पास सोर्सेज हैं, फिर भी आप किसी को नहीं दे रहे, वो सेल्फिश होगा। आपके पास नहीं है, फिर भी आपके अंदर कोशिश है, अरे यार आ जाए फिर भी हेल्प कर दूं, वो सेल्फ लव। एक हेल्पिंग नेचर भी इसमें मैटर करता है इसमें सेल्फ लव को डिफाइन सेल्फ करना। लव और सेल्फिश उस चीज में, मान लो मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। आपके पास 10 रोटी है, ठीक जी। है, और आपके खाने की जो भूख है वो 3 है, और आप सोच रहे हो नहीं यार मैं ये बचा के रख लूं, कल परसों तरसों खा लूंगा। इसको सेल्फिश नेचर बोलते हैं। आपने वो किसी को, मतलब आपके बराबर में और भी लोग थे, आप उनको दे सकते थे, उसको सेल्फिश बोलेंगे, ठीक है। लेकिन आपके पास है नहीं, आपको भी कहीं से मिल रही है, और आपने उसमें से भी आधी तोड़ के किसी और को दे दी, उसको सेल्फ लव बोलेंगे। ठीक है भगवान, तूने जैसा दिया है, जो भी दिया है, ये लो, इसमें से मैं आधा तोड़ के दे देता हूँ। इसको आप हेल्पिंग नेचर नहीं, हेल्पिंग नेचर में भी ना बड़े सारे वेरिएंट होते हैं। कुछ लोग ना ऐसे होते हैं कि 10 बार चोट खा लेंगे फिर भी हेल्प करने जाएंगे, सेल्फ लव नहीं होता वो, उसको बेवकूफी बोलते हैं। किसी का दिल ही ऐसा हो कि वो बार बार दान देना चाह रहा हो, फिर दान देना बहुत अच्छी बात होती है, हाँ जी। बहुत, मतलब कहते हैं ना देव, जो इंसान देता है वो देव। लेकिन आपको पहले पता होना चाहिए कि जहां आप देख रहे हो कुएं में तो नहीं डाल रहे, पॉइंट। ठीक है। आपको पता है आप जिसको दान दे रहे हो, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई इंसान है जो अच्छा खासा, भगवान ने हाथ पैर सब जी। कुछ दिए हैं, कर सकता है काम, आप उसको दान दे रहे हो, वो सच में कुएं में डालने के बराबर है। बिल्कुल सही। लेकिन अगर आप किसी ऐसे इंसान को दान दे रहे हो, विद्या का दान दे रहे हो, ज्ञान का दान दे रहे हो, पैसों का दे रहे हो, खाने का दे रहे हो, कपड़ों का, कोई भी दान दे रहे हो, उसको जरूरत है उसकी, तब वो दान में आएगा। तो ये चीज मेरे को अच्छी लगती है, किसी को दान देना, किसी जरूरतमंद की मदद करना, तो ये हाँ भी जी। सेल्फ लव कहलाएगा। बिल्कुल, दिस इज योर नेचर। Okay. आपको वो करके खुशी मिल रही है, इफ यू फील गुड, दैट इज द सेल्फ लव। एग्री तो हमें बहुत सारे, जैसे हमें बहुत सारे लोग बोलते हैं, अरे रेड लाइट पे बहुत सारे मांगने वाले होते हैं, इनको ऐसे मत दो वैसे दो। ठीक है, वो एक बहुत अलग पॉइंट है। आपने दिया, आपको देके खुशी हुई, सेल्फ लव। गॉट इट। और तो चलिए एक चीज मेरे को मोटी मोटी ये समझाओ आप, कि जो यूथ है आजकल का, हाँ जी। तो यूथ की नजर में जो सेल्फ लव है वो किस चीज से रिलेटेड है? लेट सपोज फाइनेंशियली अगर वो सोचे, फिजिकली सोचे, मेंटली सोचे, तो ये 3 कैटेगरीज भी सेल्फ लव से रिलेटेड है। ओके, यूथ का तो अगर आप देखोगे तो वो तो सोशल मीडिया पे पिक्चर अपलोड कर देते हैं और नीचे लिखते हैं सेल्फ लवर। बिल्कुल सेल्फ सही लव बात। बिल्कुल भी नहीं होता है। आप पिक्चर पोस्ट कर रहे हो, बड़ी अच्छी ड्रेस, बड़ा अच्छा बैग, ब्रांडेड कपड़े, ब्रांडेड गाड़ी, बड़ा घर, सब चीजों के साथ पिक्चर क्लिक कर रहे हो, डाल रहे हो सेल्फ लव, अंदर से तो खाली हो। फाइनेंशियल पूरा फील करना है, ठीक है, मेंटली, इमोशनली, फिजिकली, जिस भी एरिया में फील करना है, सबसे पहले अंदर से भरा होना चाहिए। सपोज एक ग्लास है हमारे पास, उसके अंदर आप पानी डाल रहे हो, वो ऊपर तक भर जाएगा। ऐसे ही पहले प्रेम करना होता है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल बताती हूँ मैं आपको। हम दूसरों के पास ना तारीफ मांगते हैं, हम चाहते हैं कि दूसरे में तारीफ करें। क्यों? खुद की तारीफ कर दो ना। शीशे में जाओ, रोज देखो खुद को, अरे वाह यार आज तो बहुत अच्छी लग रही है। और वो इंसान खुश भी बहुत रहते हैं जो अपनी तारीफ खुद से करते हैं ना, शीशे में देख के। बिल्कुल, मैं आपको सच बता रही हूँ, ठीक है, आई टीच कोर्सेज, आई डू एवरीथिंग। सेल्फ लव भी मैंने सीखा, बट मैंने सबसे बड़ा सेल्फ लव अपने हस्बैंड से सीखा। मैं अपने आप को सीरियस, अपने आप को शीशे में देख के कहूँ, अरे वाह यार क्या लग रहा है तू। अपने आप को रोज देखते हैं, एंड ही नेवर सीक फॉर एनीबॉडीज वैलिडेशन। हमें किसी और की अप्रूविंग और वैलिडेशन क्यों चाहिए? उनको जजमेंट से फर्क नहीं पड़ता कि कोई उनके बारे में क्या सोचे, ये कह रहा हूं। नहीं, यही तो बात है। आप अगर पजामे टी शर्ट में भी गए हो कहीं पे, एंड इफ यू फील कंफर्टेबल कि यार मैं तो अच्छा फील कर रही हूँ या मैं अच्छा फील कर रहा हूँ, नो मैटर व्हाट, ठीक है, दैट इज अ सेल्फ लव। सही।
आप सोच रहे हो कि यार मेरे को सामने वाले ने बताया कि मैं कैसी लग रही हूँ, मुझे वो तारीफ मिलेगी तब मुझे प्यार फील होगा। सेल्फ लव कभी भी किसी की तारीफ का मोहताज नहीं होता। सेल्फ लव खुद से होता है। मुझे मैं आज अच्छी लग रही हूँ, मैंने आज बहुत अच्छा काम किया, मैंने आज बहुत अच्छी ड्रेस पहनी है। तो ये जो सेल्फ लव की भावना है, अंदर से फीलिंग कैसे जनरेट होती है? मुझे कैसे पता लगेगा कि मैं सेल्फ लव करता हूँ, अपने आप से नहीं करता? ओके, बहुत सारी सेल्फ लव जो होता है ना वो बचपन से आता है। कैसे, लाइक बताइए थोड़ा। हमारे पेरेंट्स से। Okay. अगर आप हमारे पुराने पॉडकास्ट देखोगे ना, उसमें हमने एक चीज डिस्कस की थी विच वाज सोर्स रिलेशनशिप। तो सोर्स मतलब हमारे इस धरती पे आने का सोर्स क्या है? हमारे मम्मी पापा। Okay. हम लोग पेड़ से तो टपके नहीं है, बिल्कुल सही बात मम्मी पापा के थ्रू आए हैं, है ना। और हमारी जिंदगी की 90% चीजें हम अपने मम्मी पापा से सीखते हैं। सही है। कोई स्कूल, कोई टीचर आपको कुछ नहीं सिखा सकता। आपके मम्मी पापा का जो बिहेवियर होता है ना, वो डायरेक्टली आप में इनकॉर्पोरेट हो जाता है। क्यों? परवरिश कह लो आप। हाँ, परवरिश उनकी कि आपने जो देखा आप उसको नेचुरली एक्सेप्ट कर लेते हो और आपका वही नेचर बन जाता है। जिसके पेरेंट्स सेल्फ लवर होंगे ना, बच्चों में नेचुरली सेल्फ लव आ जाएगा। मैं आपको बहुत बड़ा एग्जांपल देती हूँ। मैं छोटी थी, ठीक है, यूजुअली आई बिलोंग फ्रॉम हरियाणा, ठीक है, जहाँ पे लड़कियों को बहुत ज्यादा वो नहीं किया जाता है। अरे अपने बारे में नहीं, दूसरों के बारे में सोचो। थोड़ा सा दबाया जाता है अगर एज कम्पेयर टू हम अदर स्टेट्स की बात करें। हाँ, ये है। मैं यहाँ पे किसी भी चीज को ऑफेंड नहीं करना चाहूंगी, जो है बट हाँ मैं आपको अपने बताऊंगी कि जी, ऐसा हमारे यहाँ होता था। बट मेरे पापा थोड़े अलग थे। वो ना बड़े सेल्फ लवर थे। कि अरे मैं जो भी करूंगा परफेक्ट करूंगा, यू नो, मतलब मुझे पता है कि मैंने सोच लिया मुझे ये चीज चाहिए, मुझे वो चीज मिल जाएगी। इसको बोलते हैं भरोसा। सेल्फ लव का पार्ट होता है। तो कहीं ना कहीं वो बिहेवियर मुझ में भी आ गया। लाइफ में मुझे ये पता था, अच्छा यार मैं ये चीज पहनूंगी ना, मतलब मेरे को ना ये नहीं चाहिए था कि आप मुझे पिक्चर्स दिखाओ, आप मुझे ड्रेसेस दिखाओ। मैं देख के हमेशा इमेजिन कर लेती थी कि हाँ यार ये चीज मुझ पे अच्छी लगेगी। और हमेशा ऐसा हुआ कि लोगों ने बहुत तारीफ की है, बिना मांगे तारीफ की है। ये तो पॉजिटिव माइंडसेट भी होगा ना आपका कि अगर आप अच्छा सोचोगे तो अच्छा होगा। तो वही तो सेल्फ लव है। आप ये बिहेवियर कहाँ से आया? मम्मी पापा से। अब किसी के मम्मी पापा ही बड़े वैसे हैं, अरे हम कहाँ, हम में वो बात कहाँ, हमें वो तारीफ। बहुत सारे मम्मी पापा पेरेंट्स का नेचर है। अरे बेटा अपने ना पैर उतने पसारो जितनी चादर। बिलीव, इसको बोलते हैं लिमिटिंग बिलीव्स। ठीक है, अच्छे बिलीव्स भी वहीं से आते हैं, नेगेटिव बिलीव्स भी वहीं से आते हैं। ऐसे ही सेल्फ लव भी पेरेंट्स से आता है। तो अगर मैं बात करूं मेरे लाइक फ्रेंड सर्कल, उनसे भी तो सेल्फ लव आ सकता है ना, जिनके साथ हम घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं, तो डेफिनेटली उनका भी तो इम्पैक्ट पड़ेगा। बिल्कुल। देखो आपको ना लाइफ में कुछ भी सीखने के लिए कोई भी मोमेंट की जरूरत होती है और आप वो सीख जाते हो। जैसे कुछ तो मुझे सेल्फ लव अपने पेरेंट्स से मिला था। उसके बाद धीरे धीरे बड़े होते होते मुझे, मेरी ना एक बड़ी अच्छी स्पेशलिटी है, मैं जिसकी जो चीज देखती हूँ मुझे अच्छी लगती है, मैं उसको अपनी लाइफ में अप्लाई कर लेती हूँ। कैप्चर कर लेते हो कि यार ये अच्छा है ना, मैं भी फॉलो करती हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि यार सबकी अच्छी अच्छी बातें लेके मैं बहुत अच्छा नेचर है, बहुत अच्छी इंसान बन जाऊंगी। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ फोन, ओके, आई गिव इट टू यू, ओके, अब नाउ टू टेक इट और नॉट इज योर चॉइस। आई एम अबाउट टू टेक इट। ठीक है, मैंने आपको फोन दिया, ओके, फोन लेना या ना लेना इज योर चॉइस। ऐसे ही अपने पेरेंट्स से, अपने दोस्तों से, अपनी सोसाइटी से सेल्फ लव या नेगेटिव बिलीव्स लेना या ना लेना हमारी चॉइस होती है। एक चीज मेरे को बताओ कि सेल्फ लव किसी के लिए डेंजरस नहीं बन सकता? क्योंकि अगर वो बहुत ही ज्यादा सेल्फ लव में चला गया तो उसके लिए ये चीज एक लिमिट की तरह काम नहीं करेगी, या दुनिया को तो कुछ समझेगा नहीं। ऐसा भी होता है? आप बताइए। वो ईगो का पॉइंट आ जाता है। जहाँ पे लव, मैंने आपको क्या बोला, प्रेम। प्रेम जो है ना पूरी दुनिया की सबसे हाईएस्ट फॉर्म ऑफ पॉजिटिव एनर्जी है। और जहां पे प्रेम होता है ना वहां पे ईगो, नेगेटिविटी। ओके, मैं आपको बताती हूँ, ये जो अर्थ है ना, ये डुअलिटी की दुनिया है। जैसे राम था, रावण है। बिल्कुल सही बात है ना, राम है तो रावण भी है, अच्छा है तो बुरा भी है, इविल है तो गुड भी है, दिन भी है तो रात भी है, फीमेल है तो मेल भी है। हर चीज की डुअल इफेक्ट है। लेकिन भगवान ने एक बहुत अच्छा गिफ्ट दिया हमारी पृथ्वी को कि या तो पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव रहेगा किसी एक जगह पे। अगर प्रेम भाव है,
अगर सेल्फ लव है तो नेगेटिविटी आ ही नहीं सकती। आप भर भर के प्यार दो खुद को, ठीक है। जैसे बड़े सारे लड़कों का सपना होता है कि मेरी ना बड़ी सारी गर्लफ्रेंड्स बने, अट्रैक्शन हो, लड़कियां आ के मुझे वो दिखाते हैं ना डीओ के एड में, आ के चिपक जाए। आप सेल्फ लव करना स्टार्ट कर दो। और सेल्फ लव भी पता है कैसे होता है? सेल्फ लव के बहुत सारे तरीके होते हैं। सबसे पहले तो देखो कि हमारा शरीर कैसे चल रहा है। सेल्फ लव प्रैक्टिस करने कैसे? अब आप देर रात सो रहे हो, देर देर से उठ रहे हो, कोई रूटीन नहीं है, कोई डिसिप्लिन नहीं है, सेल्फ लव नहीं है। बेकार खाना खा रहे हो, पता है शरीर को नुकसान देगा, पता है कि पतला होना चाहता हूँ, गॉट इट, डाइट करने की जरूरत है, मेडिटेशन, योगा, जिम करने की जरूरत है, फिर भी नहीं कर रहा, सेल्फ लव है ही नहीं। अपने आप से उसको प्यार होगा तभी वो खुद फिटनेस से पे करेगा, फोकस करेगा, हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करेगा, ये कहना चाह रहे हो? बिल्कुल। और जब आपके अंदर सेल्फ लव होगा तो आपको प्यार बाहर ढूंढने नहीं जाना पड़ेगा, ना लाइफ पार्टनर का, ना मम्मी पापा का, ना बच्चों का, ना सिबलिंग्स का, ना दोस्तों का। प्यार चल के आपके पास। तो आपको लगता नहीं है कि अगर मैं सेल्फ लव पे ज्यादा फोकस करें हम, तो कहीं ना कहीं हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भी भाग रहे हैं? क्योंकि अगर हम बार बार यही सोचेंगे कि यार मेरे को ऐसे करना है, अब मेरे को कोई काम करना है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो, इफ आई हैव टू अर्न अ मनी, मेरे को जॉब करनी है, तो डेफिनेटली मेरे को अपने कंफर्ट जोन से तो बाहर निकलना पड़ेगा ना। मेरा कंफर्ट जोन में वो कहता है यार शुभम बैठा रहे यार, आराम कर, मस्ती कर, बट मेरे को तो रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉलो करनी पड़ेगी ना। तो यहाँ सेल्फ लव कहाँ गया? यहाँ सेल्फ लव तो फॉलो नहीं हो पा रहा। ओके, तो मैं आपको सबसे अच्छी चीज बताती हूँ सेल्फ लव कैसे इसमें फॉलो होगा। आपको पहुंचना है अपनी ड्रीम जॉब या अपने ड्रीम वर्क की तरफ, ठीक है। अब आप जो भी काम कर रहे हो, अभी आपको इतना खास पसंद नहीं है, या आप रेस्ट करना चाहते हो, या आप नहीं करना चाहते। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है? लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। जैसा आप फील करोगे वैसी आप और चीजें अट्रैक्ट करोगे। अब यहीं पे जो आप काम कर रहे हो, आपने उसको लेके गंदा फील कर लिया, आपके उसी काम में और ज्यादा नेगेटिविटी आती चली जाएगी। ओके, यस, ये रियलिटी है, ये रियलिटी है। आप उसी काम से प्यार करना शुरू कर दो जो आपको इतना खास पसंद भी नहीं है, आपकी ड्रीम जॉब भी नहीं है, ड्रीम वर्क भी नहीं है, ड्रीम प्रोजेक्ट भी नहीं है। आप उस काम से प्यार करना शुरू कर दो, उसमें अपना 100% देना शुरू करो। आपको पता भी नहीं लगेगा आपका जो ड्रीम प्रोजेक्ट है या जो भी ड्रीम वर्क है वो आप तक कैसे अट्रैक्ट होता है। तो अगर मैं उस काम के बारे में अच्छा सोचूंगा तो डेफिनेटली जो ऑब्स्टिकल्स हैं वो हट जाएंगे रास्ते। करेक्ट। जब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्रैक्टिस करते हैं तो जो हमारा गोल होता है और जहां पर हम अभी हैं उसका रास्ते का जो ट्रैफिक है ना क्लियर हो जाता है। अब इसमें सेल्फ लव कैसे है? सेल्फ लव मतलब मुझे अपने ड्रीम तक पहुंचना है, राइट। और मुझे अपने ड्रीम तक पहुंचने के लिए आज मैं जो कर रही हूँ मुझे उससे प्यार करना है, बिल्कुल, तो मैं अपने ड्रीम तक पहुंच जाऊंगी। दिस इज सेल्फ लव। तो अभी जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन की आप बात कर रहे हो, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन आप सिखाते कैसे हो? बेसिकली किसी को समझाना हो सिंपल भाषा में कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये है, आपके पास कोई नेगेटिव क्लाइंट आया, उसको कैसे समझाओगे आप? ओके, मैं बहुत अच्छी चीज ये बताती हूँ। मतलब मेरा एक बहुत सिंपल, कभी कभी लोग रूड भी ले जाते हैं इस बात को। आज हमारी लाइफ में जो भी हो रहा है, अच्छा बुरा, बहुत अच्छा बहुत बुरा, फटेहाल या मस्त जिंदगी, या जो भी चल रहा है, व्हाटएवर इज गोइंग राइट नाउ, ये हमारे पास्ट के थॉट्स का रिजल्ट है। प्रारब्ध, जो कर्मा की बात कर रहे हो, थिंकिंग की बात कर रहे हो? मतलब अभी अगर फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम इनटू माय 30s, तो मैंने 30 साल तक अपने जो भी थॉट्स सोचे हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने अपने रिलेशनशिप को लेके, अरे सास ससुर तो होते ही ऐसे हैं, बुरे होते हैं, है ना, रिस्ट्रिक्ट करने वाले होते हैं, अगर मैंने ऐसा सोचा होगा तो मुझे फ्यूचर में जाके ऐसे सास बुरे ही मिलेंगे, ठीक है। अरे मम्मी पापा तो, मैं आपको बताती हूँ, इसमें बड़ी अच्छी स्टोरी है मेरे पास आपको लेके। बिल्कुल। मेरी मम्मी से बिल्कुल नहीं बनती थी। अच्छा। और बहुत लड़ाई होती थी हम दोनों की ना आपस में, हम दोनों किसी एक बात पे कभी अग्री कर ही नहीं सकते थे, ऐसे होता था हमारा। फिर मैंने ना, जब मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन पढ़ा पहली बार 4-5 साल पहले, तो मैंने कहा चलो सबसे पहले मम्मी के ऊपर ही लगा दिया जाए, इनके साथ शांति हो जाएगी ना। एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो मैंने देखा कि हम अपनी लाइफ में बड़ी कंप्लेन करते हैं, मम्मी ऐसी, मम्मी वैसी है, ऐसे कर दिया, वैसे कर दिया, ये नहीं सुना, वो नहीं सुना, मेरी तो सुनती ही नहीं है। मैंने क्या किया? कंप्लेंट। ठीक है। वो रिश्ता बड़ा खराब था। जैसे ही मैंने ना उसमें पॉजिटिव देखना स्टार्ट कर दिया,
अरे नहीं यार मम्मी तो अच्छी है यार, खाना बना के देती है यार, अपनी ज्वेलरी में से मेरे लिए ज्वेलरी निकाल के रखी है, क्या बात है। मतलब हमारा कितना करते हैं हमारे पेरेंट्स। जब मैंने वो पॉजिटिव साइड देखनी स्टार्ट की ना यार, मैं आपको बता नहीं सकती, रिलेशनशिप ऐसे चेंज हुआ है। जो मम्मी ये कहती थी कि अरे ब्रांडेड कपड़ों पे, ब्रांडेड चीजों पे पैसे मत फूको, वो डीएलएफ में मुझे क्रिस्टियन डियोर के शोरूम में ले जाके बोल रही है खरीद जो खरीदना है। और ये चेंज मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तो सिर्फ अपनी सोच बदली और वो चेंज उनमें मुझे नजर आया। ऐसे ही हम अपनी जिंदगी में सारे रिश्ते, सारे फाइनेंसेस, सारी हेल्थ और सारे करियर की चीजें अट्रैक्ट करते हैं। तो बेसिकली जो हम सोचते हैं वैसा होता है। बिल्कुल। तो अगर अच्छा सोचेंगे अच्छा होगा, बुरा सोचेंगे बुरा होगा। बुरा होगा। तो इसमें एक चीज, रिलेशनशिप के बारे में थोड़ा समझते हैं इस चीज को। रिलेशनशिप में क्या आपको लगता है कि क्या ऐसा रीजन होगा कि सेल्फ लव, अगर एक पर्सन सेल्फ लवर है एंड वो कैसे रिलेशनशिप में आएगा जब वो खुद से ही प्यार करता है, तो वो दूसरे को कैसे प्यार करेगा? ओके, मैंने आपको बताया था लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, राइट। जब आप खुद से प्यार करते हो ना तो दूसरे भी आपसे प्यार करते हैं। ये मेरे साथ होता है। मतलब मैंने ऐसा भी, एक टाइम था जब मैं अप्रिसिएशन के पीछे भागती थी, जब मैं तारीफों के लिए भागती थी। फिर एक टाइम आया जब मैंने सेल्फ लव प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया। मैं शोरूम्स में जा रही हूँ, मेरे साथ बड़ा अच्छा किस्सा हुआ था डीएलएफ के मॉल में। मैं माइकल कॉर्स के शोरूम में गई थी और मैं अपने पहले लग्जरी जूते खरीदने वाली थी, आउट ऑफ सेल्फ लव कि मुझे खरीदने हैं बस, क्योंकि मैं अगले दिन मुझे स्काई डाइव करना था। मैंने कहा यार कुछ करना है तो अच्छा पहन के करूंगी, ठीक है। तो मैं चली गई। मैंने बड़े सेव अप किया हुआ था और मैं शूज खरीदने गई और मेरी वाइब्रेशंस, मेरा सेल्फ लव इतना हाई था कि उस स्टोर में जब मैं गई ना, वो बड़े ऐसे बैठे थे मायूस से। ओके। और जैसे ही मैंने एंटर किया ना, वो सारे ऐसे, मतलब कैन यू बिलीव, एक नंबर होता है 36 और एक नंबर होता है 37, ठीक है, 36 37, बीच का नंबर कभी होता है जूते का? नहीं। पूरे स्टोर में से 36.5 नंबर मिला, परफेक्ट बैठा मुझे। और वो स्टोर असिस्टेंट लेके आई, यार यू हैव समथिंग डिफरेंट, यू आर वेरी पॉजिटिव पर्सन, वी फील सो अट्रैक्टिव टुवर्ड्स यू। उसने मुझे ये बोला है। वो आपके लिए जूता वेट कर रहा था बेसिकली। यार जूता तो वेट कर रहा था। आप ये सोचो, पॉजिटिव माइंडसेट, उसको मुझसे कुछ चाहिए नहीं, कुछ नहीं चाहिए, वो क्यों मेरी तारीफ कर रही है? बिकॉज ही फील, उसको She अच्छा feels, लगा होगा। yeah. शी फील्स यस गुड, अंदर से उसको वाइब पॉजिटिव लगी होगी कि आपका जो ऑरा है, आप पॉजिटिव माइंडसेट से ही स्टोर में घुसे हो और शायद वो लोग नेगेटिव बैठे। सेल्फ लव का असर है। जब मैं अपने हस्बैंड से, यू नो, व्हेन वी वर डेटिंग, तो जब हम सेल्फ लव प्रैक्टिस करते हैं ना, सामने वाले को वो प्यार, हमारा प्यार इतना बढ़ जाता है कि वो दूसरे को फील होने लग जाता है। मतलब माय हस्बैंड यूज्ड टू से, और वो अभी भी बोलते हैं, यू हैव समथिंग डिफरेंट, तुम में वो बात है जो बाकी सबसे थोड़ी सी अलग है। देखो, ये तो आपका नेचर हो गया, राइट। लेकिन आपको पक्का पता है कि लाइक आप 100% श्योर हो कि अगर आप सेल्फ लव करोगे अपने आप से, डेफिनेटली दूसरे भी आपसे प्यार करेंगे। बिल्कुल करेंगे। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, आप खुद से प्यार करोगे, दूसरे भी आपसे प्यार करेंगे। हम जब बोलते हैं अरे मैं तो बेकार हूं, मेरी तो किस्मत ही खराब है, मेरे साथ तो कुछ अच्छा होता ही नहीं है, अरे मैं कुछ भी कर लूं, कितने भी एफर्ट्स डाल लूं, कोई मुझे प्यार नहीं करता, मैं तो कितने भी कर लूं, मेरी सारी गर्लफ्रेंड भाग जाती हैं, मैं कुछ भी कर लूं, मेरी बीवी तो खुश ही नहीं है, मैं कुछ भी कर लूं, मेरे माँ बाप तो कभी मेरी तारीफ ही नहीं करते। ठीक है, आप अपने सेल्फ के बारे में ये बातें बोल रहे हो। जब आप ऐसी बातें बोल रहे हो तो दूसरे भी आपके बारे में क्या करते हैं? यही बातें तो करते हैं। आप ना ऑडियंस को ये कह दो साथ साथ कि स्पेशली फॉर दोस्त जिनकी वाइफ कभी खुश नहीं रहती उनके हस्बैंड से, उनको जरूर कहो कि पॉजिटिव बोला करें। ठीक है, मैं अफर्मेशंस बता देती हूँ क्या कर सकते हैं। सेल्फ लव की छोटी सी अफर्मेशन है जो सब लोग प्रैक्टिस करते हैं। पहले तो ये बोलना शुरू करो, आई लव माई सेल्फ। बेसिक है ये, आई लव माई सेल्फ हमने कभी नहीं बोला होगा। जाओ शीशे में जाके खुद को देखो और बोलो आई लव यू शीना, तो ग्रेट है। आई लव यू, तू जैसी भी है मैं तुझे एक्सेप्ट करती हूँ, मैं तुझसे बहुत प्यार करती हूँ। रोना आ जाएगा आधे से ज्यादा लोगों को, तो क्यों, कभी बोला ही नहीं होगा खुद को। ये रियलिटी है, नहीं बोलते लोग। और दूसरी अफर्मेशन, एवरीवन लव्स यू। खुद को देखो शीशे में और खुद को शीशे में देख के बोलो एवरीवन लव्स यू, तुझसे सब प्यार करते हैं।
कुछ लोग अपने आप को शीशे में देखना भी पसंद नहीं करते, ऐसे कुछ लोग होते हैं। बिल्कुल, और वो बाहर जाके इंस्टाग्राम पे फोटोज डाल रहे होते हैं सेल्फ लव। एग्जैक्टली। कौन सा सेल्फ लव है जब आप अपने आप को शीशे में ही नहीं देख सकते, खुद के साथ 5 मिनट नहीं बैठ सकते। कई लोग ना बोलते हैं ओ हम ना बड़े सोशल पर्सन हैं, हमें ना लोगों के बीच में बैठना पसंद है, लोगों से बातें करना पसंद है। उनको आप 5 मिनट बिठा दो, वो खुद के साथ नहीं बैठ सकते। मैंने 3 चीजें सुनी थी, खुद के साथ खाना खाना, अकेले मूवी देखना और अकेले सोना। जो इंसान ये 3 चीजें नहीं कर सकता, उसके अंदर सेल्फ लव कभी आ ही नहीं सकता। सबसे बड़ा टास्क आज की डेट में यही है कि अगर आप अकेले मूवी देखने जा रहे हो ना, दैट मीन्स यू आर वेरी वेरी स्ट्रांग फ्रॉम इनसाइड। करेक्ट। चाहे कोई भी लाइफ में सिचुएशन हो, आपको नहीं ला सकता कोई। बिल्कुल, मैं भी मूवी देख सकती हूँ, मैं भी देख सकता हूँ, मैं मानता हूँ ये चीज। मेरे हस्बैंड भी देख सकते हैं, मेरे घर में आई हैव माय ब्रदर इन लॉ, वो भी है। बट मूवी अच्छी होनी चाहिए। नहीं तो जाऊंगा तो देखने। आप ये देखो ना, यू हैव सो मच करेज कि आप अकेले मूवी देखने गए हो और आप बैठ के एंजॉय भी कर रहे हो। मुझसे बहुत लोग पूछते थे, आई हैव बीन इनटू दुबई फॉर 6-7 months फॉर माय कोर्सेज, फॉर माय मेकअप कोर्सेज। आई एम अ मेकअप आर्टिस्ट आल्सो। ये चीज पता लगी अब। तो सब मुझसे पूछते थे यार तूने 6-7 महीने वहां कैसे निकाले अकेले। मैंने कहा मुझे तो बहुत मजा आया, मैं तो नई नई चीजें एक्सप्लोर की। हर संडे सैटरडे संडे में अलग अलग मॉल्स में जाती थी और ऐसा जरूरी नहीं कि शॉपिंग करती थी, जाके बस देख ली चीजें, अरे वाह देखने में बड़ा मजा आ रहा है। ठीक है, नए नए लोगों से मिलना, नए नए लोगों को एक्सप्लोर करना, नई नई जगहों पे घूमना बड़ा पसंद है मुझे। और हम लोग कैसे रोकते हैं अपने आप को, अरे कहीं मम्मी पापा बुरा ना मान जाए, कहीं पति बुरा ना मान जाए, बीवी बुरा ना मान जाए, सास ससुर बुरा ना मान जाए, कहीं मेरा ये दोस्त बुरा ना मान जाए। जब भी आपके अंदर इन चीजों की कमी, ऐसी बातें आती हैं ना, इसका मतलब सेल्फ लव नहीं है आपके अंदर। तो ये तो कह लो ना कि हम चाहेंगे ना कि वो इंसान भी हमारे साथ जाए, राइट। अब मैं ट्रैवलर्स की बात कर रहा हूँ जो सोलो ट्रैवल करते हैं, हाँ जी, स्पेशली उनमें भी सेल्फ लव होता होगा बहुत ज्यादा। बिल्कुल, बहुत हाई होता है। और आप देखो उनको पार्टनर्स भी ऐसे मिलते हैं जो उन्हीं के जैसे होते हैं, ट्रैवलर्स। बिल्कुल। मेरे नेबर में एक एग्जांपल है, ऊपर दी रहती हैं को, और वो बहुत ट्रैवल, आई थिंक वो कुछ ऐसा बताती हैं 29 to 30 कंट्रीज ट्रैवल कर चुकी हैं। ओके। और हम सोचते थे, और जब मुझे पता नहीं था नॉर्मल पर्सन की तरह, मैं सोचती थी यार ये इतना ट्रैवल करती हैं, इनको कहाँ लड़का मिलेगा, सब ऐसे सोचते हैं। ठीक है, कैन यू बिलीव उनको ट्रैवल करते करते उनका लाइफ पार्टनर मिला जो बिल्कुल उनके जैसा है, सेम टू सेम। हमें लाइफ पार्टनर भी वो मिलता है जो हमारे अंदर कमी होती है। आपके अंदर अगर सेल्फ लव की कमी है ना, तो आपको वही हस्बैंड मिलेगा जो आपको प्यार नहीं करता होगा, वही बीवी मिलेगी जो प्यार नहीं करती होगी। अब वही इंसान अट्रैक्ट करोगे जो आपके अंदर कम है। क्यों मिलता है? ताकि हम उस चीज को बढ़ाएं। यूनिवर्स चाहता है कि हम परफेक्ट बने, यूनिवर्स चाहता है कि हम खुद से प्यार करें। आपका पार्टनर आपको सेल्फ लव कराने आता है, बट प्रॉब्लम क्या है, हम लड़ाइयों में, आर्ग्यूमेंट्स में, नेगेटिविटी में, इन सब चीजों में फंस जाते हैं। तो देखो आजकल का जो यूथ की मैं बात करूं, जो जेनजीज है, राइट, उनका माइंडसेट ना बहुत ही ज्यादा डिप्रेसिव रहता है, राइट। सारे टाइम फोन पे रहते हैं। तो उनके लिए क्या आप सजेस्ट करोगे यार, सेल्फ लव वो कैसे अपनी लाइफ में ऐड ऑन करें, राइट। डिप्रेशन से निकलना भी एक सेल्फ लव ही है, क्योंकि आपको अपने आप से प्यार करना पड़ेगा। अगर सेल्फ लव होगा तो डिप्रेशन होगा ही नहीं। ओके ओके, मैं आपको बताती हूँ, लुई हे की बुक है हील योर लाइफ, और उसमें मैंने अभी रिसेंटली पढ़ी, और उसमें कुछ 3-4 चीजें लिखी हुई है। अगर आप वो चीजें अपनी लाइफ में करते हो, इट मीन्स यू आर प्रैक्टिसिंग सेल्फ लव। पहली बात तो डू सच थिंग्स जो आपको खुशी देती है। जैसे मुझे डांस बहुत खुशी देता है, मुझे क्रिएटिविटी बड़ी खुशी देती है, मुझे दूसरों को खुशी बांट के बड़ी खुशी मिलती है। ठीक है, मैं अपनी मर्जी के खिलाफ कोई चीज नहीं करती। मैं कभी भी ये नहीं सोचती अरे ये चीज कर लूं उसको खुश करने के लिए। तो उस बुक में भी यही लिखा है, whenever you practice your happiness is a part of self love। दूसरी चीज, when you groom your body, ठीक है, अल्कोहल, स्मोकिंग, बैड डाइट, ये सब चीजें अगर आप प्रैक्टिस करते हो, यू आर नॉट अ सेल्फ लवर। हेल्थ खराब कर रहे हैं ना ये तो। हाँ ठीक है, कभी कभी आई डोंट से कि पार्टी मत करो, ठीक है, कभी कभी वंस इन अ ब्लू मून आपने पार्टी कर लिया, आपको पता है कि स्मोक करने से मेरे लंग्स हार्म होंगे, आप फिर भी किए जा रहे हो। और हम लोग उसको ना बड़ा अच्छा वो दे देते हैं कि छूटती नहीं है, छूट तो 2 मिनट में जाएगी। तो लोग अपना डिप्रेशन दूर करने के लिए भी पीते हैं, अब वो स्मोक कर रहे हैं, हाँ जी, बट उसमें सेल्फ लव भी कैसे आया?
है ही नहीं ना, सेल्फ लव है ही नहीं। उनको मजा आ रहा है स्मोकिंग करके, उनको मजा आ रहा है क्योंकि उनके दिमाग में वो आइडिया गलत है, सोच गलत है। बिल्कुल। वो अपनी बॉडी को अब्यूज कर रहे हैं। आप लोग ड्रग्स, कोई भी ड्रग्स ले रहा है, कोई भी अल्कोहल कंज्यूम कर रहा है, अपने शरीर को खराब कर रहा है। अब वो लेजी होके, आपने बोला यूथ फोन पे है, ठीक है, आपको पता है आपकी कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है। फिजिकल एक्टिविटी मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल्फ लव का पार्ट होती है। आप कुछ भी करो, वॉक करो, ठीक है। सबसे ज्यादा हाउसवाइफ्स के अंदर कमी होती है इस चीज की। अरे बच्चे, अरे हस्बैंड, अरे ससुराल, टाइम सबके पास होता है, देखो टाइम सबके निकालना पास 24 पड़ता है। घंटे ही है, राइट। इनफैक्ट 24 घंटे भी नहीं है, 23 घंटे 59 सेकंड्स होते हैं हमारे दिन में, और 1 सेकंड जो होता है वो उससे लीप ईयर बनता है। सबके पास 23 घंटे 59 सेकंड्स होते हैं, और सबको आदमी तो बड़ी जल्दी बोल देते हैं मैं सेल्फ लव कर रहा हूं, करते वो भी नहीं है। आपने काम में अपने आप को फंसा लिया, ठीक है, आपने अपने लिए कभी टाइम नहीं निकाला, कभी खुद के साथ नहीं बैठे, सबको खुश करने में लगे हुए हो, मम्मी पापा को खुश कर दें। इसी इशू में बात करते हैं। अब क्या होता है आज की डेट में, लोगों के होते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स। ठीक, किसी की एक हैबिट है कि भाई उसको एक लड़की से खुशी नहीं मिलती, लड़की को भी एक लड़के से खुशी नहीं मिलती। हाँ जी, राइट। अब उनको लगता है कि ये सेल्फ लव है, लेकिन रियलिटी क्या है वो आप बताओ। जो मैंने आपको बुक वाला पॉइंट बताया था जी, ना जी। लुई हे का, उसमें थर्ड पॉइंट यही आता है। आप किसी के साथ भी फिजिकल रिलेशनशिप क्रिएट कर रहे हो, योर बॉडी इज अ एनर्जी सोर्स। इस एनर्जी सोर्स में, इस ऑरा में जब आप किसी को भी एंटर करने देते हो, यू आर नॉट अ सेल्फ लवर। बॉडी भगवान ने हमें किस लिए दी है? टू रिप्रोड्यूस, टू फील प्लेजर। और इसको आप किसी को भी यूज करने दे रहे हो, किसी को भी एंटर करने दे रहे हो, और उसको सेल्फ लव का नाम दे रहे हो, दिस इज नॉट सेल्फ और लव। ये भी कहा जाता है ना कि जितनी एनर्जीज हमारी बॉडी के साथ जुड़ेंगी, हमारी बॉडी की एनर्जी उतनी बिगड़ जाएगी। करेक्ट। हमारे साथ जो चीजें होने वाली हैं वो भी बदल जाएंगी। करेक्ट। तो जब भी हम एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करते हैं, तो आप मतलब जो भी इंसान, औरत, लेडी, जो भी कर रहा है, इनफैक्ट शादी से पहले भी इफ यू आर हैविंग मल्टीपल गर्लफ्रेंड्स एंड बॉयफ्रेंड्स, आप तैयार हो जाओ, जो आप कर रहे हो ना वो आने वाला है आपके पास घूम के। भुगतना पड़ेगा, बिल्कुल भुगतना पड़ेगा। अगर आप मल्टीपल अफेयर्स चला रहे हो, तो कल को या तो आपकी बीवी भी वही चीज करेगी, आपका बॉयफ्रेंड भी वही चीज कर रहा होगा, और सेम तरीके से वही चीज घूम के आपके पास आती है। वो जरूर आती है। मैं भी बिलीव करता हूँ कर्मा में कि लाइक इफ यू आर डूइंग राइट थिंग तो आपके साथ सब सही होगा। तो ये भी बेसिकली सेल्फ लव से डायरेक्ट रिलेट बिल्कुल, कि हर किसी के साथ नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, आपके पास, आपके सामने कोई भी गाड़ी आएगी कि आप उसमें बैठ जाओगे क्या? नहीं। तो वहां तो सेल्फ लव आ गया। ये जो गाड़ी इतनी सुंदर ऊपर वाले ने दी है, क्यों इसमें हर किसी को बिठाना है? इसका इलाज यही है कि गेट बंद रखो। अपने गेट्स को ऐसे बंद रखो। प्यार क्या होता है? हम कहते हैं मैं अपनी बीवी से, मैं अपने पति से बड़ा प्यार करती हूँ, ठीक है, लेकिन 4 दिन बाद वो प्यार छू हो जाता है, या किसी और को देख के प्यार हो जाता है। ये कौन सा प्यार है जो आपको किसी पे भी आ रहा है? पहली बात तो आपको खुद से ही नहीं है, क्योंकि हम अलाउ कर रहे हैं ना सबको आने के लिए अपनी लाइफ में। बिल्कुल। तो सेल्फ लव तो है नहीं है। जब अपनी बातें जाके किसी को बताते हो, वो भी सेल्फ लव नहीं है। ओके। फॉर एग्जाम्पल, कोई इंसान पेशेंट है, बीमार है जी, उसकी प्रॉब्लम कौन सॉल्व करेगा? डॉक्टर सॉल्व करेगा। लेकिन अगर वो अपनी बीमारी जाके हर रिलेटिव को, हर फ्रेंड को, हर किसी को जाके सोशलाइज कर रहा है, तो क्या वो रिलेटिव्स या फ्रेंड्स या जिसको भी बता रहे हैं वो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं? बढ़ा देंगे, थॉट्स भर देंगे उसके दिमाग में कि ये कर, तू वो कर। एक्चुअल में वो कर ही नहीं पाएगा जो उसे करना चाहिए। हम डॉक्टर के अलावा सबको जाके अपनी बातें बता रहे हैं, ठीक है? तो सेम गोज विद योर एवरी प्रॉब्लम। आप जो भी चीज अपनी लाइफ में प्रैक्टिस कर रहे हो, आप हर किसी को जाके बता रहे हो, वो भी सेल्फ लव की कमी होती है। हम सोचते हैं कि ठीक है हम अपना दिल हल्का कर रहे हैं। दिल हल्का सिर्फ उससे किया जाता है जहां पे कनेक्शन बड़ा हार्ट टू हार्ट होता है, जहां जजमेंट्स नहीं होती। किसी के पेट में अगर कोई बात बचती नहीं है तो वो सेल्फ लव नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। okay. अगर कोई इंसान मर्डर कर दे, उसको पता है किसी ने नहीं देखा, वो बचा लेगा। वो बचाएगा। अभी सडनली आपके पास मैसिव गोल्ड आ जाए, ठीक है, आपको पता है यार बचा के रखना है ये, ठीक है, और आपका डाइजेशन बातों को लेके बड़ा खराब है, आप नहीं कर पाओगे क्या? मैं करूंगा, फिर भी करोगे। तो जो आपकी ये बात है ना, ये सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी हो जाती है। सेल्फ लव जो है ना, वो हर सिचुएशन में सेम रहता है। सो अशीना, लेट्स सपोज यार कि
किसी ने ना हमें अप्रिशिएट नहीं करा जो भी हम काम करते हैं, लाइक हाँ जी, फैमिली वाले हो गए, चाहे हमारे रिलेटिव्स हो गए, चाहे हमारे दोस्त हो गए, नो वन इज अप्रिशिएटिंग यू, बट तुम खुद में एक खलीफा बन के घूम रहे हो कि मैं ही मैं हूँ, मैं ही मैं हूँ। हाँ जी। तो उस चीज में सेल्फ लव कितना रहेगा उस इंसान के अंदर या कितना नहीं रहेगा? सेल्फ लव पता है कैसे आता है? सेल्फ लव ना झूठी बातों से नहीं आता। सेल्फ लव जब प्रैक्टिस करते हो ना फील होता है। फॉर एग्जाम्पल आज मैंने ड्राइंग बनाई है और यार मैंने देखा यार वाह यार, मतलब मैंने कितने एफर्ट्स डाल के बनाई, क्या अलग अलग कलर्स यूज किए थे। किसी ने तारीफ नहीं की, मैंने कर दी। और जब वो सच्चा सेल्फ लव होगा ना, आपको तारीफ मांगनी नहीं पड़ेगी, तारीफ चल के आएगी। गॉट इट। तो मतलब एट द एंड यार देखो, अगर कोई मेरी बुराई कर रहा है तो अगर मेरे को खुद से प्यार है तो मैं उसकी बातों को पहले तो इग्नोर करूंगा। बिल्कुल, मैंने अभी Right. आपको एग्जांपल तो दिया था, मैंने आपको फोन दिया, लेना ना लेना इज मेरे ऊपर है, चॉइस। राइट। तो ऐसे कोई आपको नेगेटिविटी भी दे रहा है ना, वो नेगेटिविटी लेना ना लेना हमारी चॉइस होती है। ऐसे ही जो बिलीव्स हम लेते हैं वो भी लेना हमारी चॉइस होती है। जब हम छोटे थे हमें मम्मी पापा ने बहुत कुछ सिखाया था, ट्यूसडे को ऐसे नहीं करते, थर्सडे को ऐसे नहीं करते। फिर बड़े होते होते हमने कुछ नई चीजें सीखी, हमने नई चीजें प्रैक्टिस करी, हमारे नए बिलीव्स चेंज हो गए। तो ऐसे ही सेल्फ लव कैसे होता है? जिस चीज में आपको खुशी मिले, जो प्रैक्टिस करके अच्छा लगे। प्रैक्टिस मतलब जो मैंने आपको लिमिटेड बताई, यू नो, मेंटेनिंग योर आउटर बॉडी, मेंटेनिंग योर मेंटल हेल्थ। ठीक है, मेंटल हेल्थ के लिए हम लोग कभी टाइम नहीं निकालते, फिर हम कहते हैं सेल्फ लवर है। अपने आप को ठीक रखना है तो पहले अपनी हेल्थ पर ध्यान, देन यू विल बिल्कुल। स्टार्ट Physical- फीलिंग सेल्फ लव। यस, फिजिकल, इमोशनल, मेंटल, तीनों हेल्थ। सोल का कभी ध्यान नहीं रखते। लाइक कैसे? हमारे अंदर दो चीजें होती हैं, वन इज जी। आवर बॉडी विच इज विजिबल आउटसाइड, ओके, दूसरा होता है हमारा सोल। सोल होता है जो हमारे अंदर होता है, हमारी आत्मा होती है। ठीक है। ठीक है, हमारी आत्मा ना बड़े सालों से ट्रैवल कर रही है। जब आपको ठीक है। उससे प्यार होगा ना, दैट इज सेल्फ लव। तो शीना एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जो सेल्फ लव की जो कैटेगरी है, हाँ जी, पहले तो मेरे को ये बताओ कि यार सिर्फ अमीर लोग ही इसको फॉलो कर सकते हैं, गरीब लोग भी फॉलो कर सकते हैं? लेट सपोज अपर मिडिल क्लास, रिच फैमिलीज, क्योंकि सेल्फ लव तो कुदरत एक नेचर का दिया हुआ एक तोहफा है, बिल्कुल। राइट? हाँ जी, तो इसको आप कैसे डिसाइड करते हो कि सेल्फ लव की कोई कैटेगरी है या नहीं है? सेल्फ लव, मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जितनी भी नेचुरल चीजें हैं ना, सबके लिए इम्पार्शियल है, सबके लिए Okay. नेचुरली वर्क करती हैं। अब आप ये गरीब अमीर वाली अगर बात लेके जाते हो, हमारे पास कितने भी पैसे हों, लेकिन हम अपनी खुशी की जिंदगी नहीं जी रहे, हम अपने सपनों की जिंदगी नहीं जी रहे, हम जो करना चाहते हैं वो कर ही नहीं रहे, सेल्फ लव कहाँ है? नो मैटर व्हाट, आपके पास कितनी भी बड़ी गाड़ी है, कितना बड़ा बंगला है, कितने सारे पैसे हैं, कितने सारे नौकर हैं आपके लिए काम करने के लिए, लेकिन जो आप करना चाहते हो, जो आप जीना चाहते हो, जैसे जीना चाहते हो वैसे जी ही नहीं रहे, वह सेल्फ लव। और यहीं पे अगर इफ यू टॉक अबाउट कोई पुअर है, उसके पास पैसे नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई सुख सुविधाएं नहीं है, लेकिन वो अपनी मर्जी का खाना खा रहा है, अपनी मर्जी से जी रहा है। वो चार लोगों को दिखाने के लिए ये नहीं कर रहा कि मैं पार्टी थ्रो कर रहा हूं तो चार लोगों को दिखाने के लिए। गरीब लोग भी सेलिब्रेट करते हैं। गरीब लोग अगर चार लोगों में बैठ के खाना खा रहे हैं, वो किसी को दिखाने के लिए नहीं खा रहे कि घर से मैं चार चीजें बांध के लेके जाऊंगा ताकि मुझे मेरे दोस्त को दिखाना है। नहीं, सेल्फ लव कहीं पे भी आ सकता है। प्रैक्टिस करने के लिए अमीर, गरीब, काला, गोरा, रिलीजियस, नॉन रिलीजियस कुछ भी होना जरूरी नहीं है। सेल्फ लव कैसे आता है? मुझे राजमा चावल खाना पसंद है तो पसंद है, तुम मैं खाऊंगा तो मैं खाऊंगी, मैं तो रोज खा सकती हूँ। क्या बात है, मुझे ही पसंद है राजमा चावल, है ना। और राजमा, और मैं आपको ना ये राजमा चावल से एक बड़ी अच्छी चीज मेरे नाना जी बोलते थे। हाँ मेरे जी। नाना जी ना राजमा किंग थे अपने एरिया में, जब Okay. ना वो काम करते थे, तो वो, और उनको ही राजमा पसंद नहीं था। मतलब बनाते थे वो खुद? नो, ही वाज अ यू कैन से अ मैन्युफैक्चरर, इंपोर्टर एंड एक्सपोर्टर। ओके, दैट्स सो ब्यूटीफुल यार। ठीक है, और वो खुद ही खुद ही नहीं खाते थे राजमा। वही बात होगी ना कि हलवाई अपनी मिठाई खुद नहीं खाएगा। मिठाई खुद ही नहीं खाएगा, तो उनका ये वाला पॉइंट था। तो वो ये बोलते थे हम राजमा चावल नहीं है कि सबको पसंद आ जाए। क्या बात है, क्या बात कह दी। तो सेल्फ लव वहां आ जाता है कि सबको खुश नहीं कर सकते आप। अगर आप एक घर में रह रहे हो, आपने कोई बात बोली या आपने कोई डिसीजन लिया, उस डिसीजन से सब खुश हो जाएं ऐसा जरूरी नहीं है। यही मैं पूछने वाला था आपसे, वैसे ये जरूरी नहीं है। हो सकता है बहुत बार आपकी कोई बात आपकी बीवी को पसंद ना आए, हो सकता है आपकी कोई बात आपके बच्चों को पसंद ना आए,
आपको तो आ रही है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे जब पेरेंट्स 50s में पहुंच जाते हैं, ठीक है, मैं तो कहती हूँ यार उनको हनीमून पे जाना चाहिए। वो पता क्या कहते हैं, हाय दुनिया क्या कहेगी, बच्चे क्या कहेंगे। ठीक है, आपने मूवी देखी थी बधाई हो बधाई, बिल्कुल, है ना, उसमें दे हैड किड एट अ वेरी लेटर एज। बिल्कुल। क्यों भाई, इट्स अ नेचुरल प्रोसेस। एंड उनका जो लाइक बेटा था वो बहुत ज्यादा ऑफेंड हो गया था। ऑफेंड हो गया था। ये ठीक क्या है, कर रहे हो, माँ बेइज्जती बाप करा दी बड़े मेरी। खुश है, हाँ, मम्मी पापा बड़े खुश है बिल्कुल। कि हमें बच्चा हो रहा है ना इतने सालों बाद सही भी। बात। और बच्चे, ये नेचुरल प्रोसेस है। और आज के टाइम में अगर वही चीज न्यूली मैरिड्स को ना हो तो कितने स्यापे हो जाते हैं, है सही ना, बात। पंजाबी में बोलते हैं स्यापे हो जाना। बिल्कुल। तो ठीक है, सेल्फ लव कैसे आता है, आपकी जिंदगी में आप जो कर रहे हो, अगर आप उससे सेटिस्फाइड हो, आप उससे कंटेंटेड फील करते हो, आप उससे हैप्पी हो, सेल्फ लव चल रहा है। गॉट इट। तो मेन और वुमेन इन दोनों का जो एक्सपीरियंस है सेल्फ लव को लेके वो कितना डिफरेंशिएट है आपस में, कि एक मेन के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है सेल्फ लव की और वुमेन के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है सेल्फ लव की। क्योंकि वुमेन्स का मोस्टली एक माइंडसेट मेकअप के प्रति बहुत ज्यादा होता है, राइट, और मेन का अपनी फैमिलीज, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उसकी तरफ ज्यादा खिंचाव होता है। तो आप इन दोनों चीजों को कैसे डिफरेंशिएट करोगे? मैं आपको बताऊं, अगर मैंने जो एक्सपीरियंस देखा है अपने हिसाब से, हमारी जो सोसाइटी है ना बड़ी बड़ी पेट्रियार्की टाइप की है। मेंस थोड़े डोमिनेटिंग है हमारी सोसाइटी में। तो मेंस सोचते हैं अरे मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर दी, मैंने अपना जो कमाना था कमा दिया, इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया, मेरा सेल्फ लव हो गया। नहीं, हो सकता है उसका मन बास्केटबॉल प्लेयर बनने का था, हो सकता है उसका मन सिंगर बनने का था, हो सकता है वो कुछ और बनना चाहता था, वो बना ही नहीं। कहाँ है सेल्फ लव? सेम गोज टू वुमेन। वो जॉब करना चाहती थी, वो कोई प्रोफेशन कैरी करना चाहती थी, बट उसको सोसाइटी को देख के सबको खुश करने के लिए घर में रहना पड़ा, या घर में व्हाटएवर इज डूइंग। कहाँ लिखा है कि औरतें खाना बनाएंगी? और एक चीज इसमें मैं ऐड करना चाहूंगा कि आजकल क्या होता है कि मेन के बारे में अगर मैं बात करूं, देयर आर मेनी मेंस जो डोमिनेटेड होते हैं। हाँ जी, वो औरतें भी होती हैं। हाँ, औरतें भी होती है, लेकिन मैं अभी एक एग्जांपल ले रहा हूँ, तो वो अपनी वाइफ को एज अ हाउस वाइफ ही बनाना पसंद करते हैं, राइट। बिल्कुल। लेकिन एक हाउस वाइफ के मन की इच्छा है कि यार मेरे को ये करना है, जैसा कि आपने बिल्कुल, कहा, जरूरी तो नहीं है कि औरतें सिर्फ खाना बनाए, बिल्कुल, राइट। उनका भी दिल है कि दैट शी वांट टू बी एंटरप्रेन्योर, शी वांट टू बी इन गो टू एयर फोर्स, क्योंकि आजकल आपको पता है इंडो पाक का जब से वॉर हुआ है, जब से वुमेन एम्पावरमेंट को कितना दिखाया है। हाँ जी, लोगों के मन में जगी ना भावना के अंदर से, यार लड़कियां यहाँ तक पहुंच गई तो हम अपनी लड़की को क्यों नहीं आगे कर रहे। करेक्ट। तो कहीं ना कहीं इन लॉज का भी उसमें कंट्रीब्यूशन होता है कि इन लॉज भी नहीं चाहते कि वो कहते हैं कि यार मैंने अपनी लड़की उधर दे दी, अब उनकी हेडेक है। हाँ जी। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी इस टाइम इन लॉज को भी तो लेनी पड़ेगी, राइट। अब हस्बैंड कितना डोमिनेट करेगा अपनी वाइफ को यार। बिल्कुल बिल्कुल। जहाँ सेल्फ लव की बात आती है ना, वहाँ खुद के डिसीजन खुद लेने पड़ते हैं। तो लड़ाई नहीं हो जाएगी ऐसे? तो हस्बैंड कहेगा कि जा अपने घर बैठ। नहीं, कुछ भी नहीं होगा। जब आप कुछ करके आओगे ना, आपने मूवी देखी थी चक दे इंडिया? बिल्कुल। उसमें वो एक गर्ल होती है जिसका हस्बैंड, जिसमें एक गर्ल होती है, हस्बैंड बोलते हैं उसका कि घर वापस आ जाओ, राइट। वो कैप्टन भी होती है इंडियन टीम की, इंडियन टीम की कैप्टन होती है कि पापा जी बोल रहे हैं, क्रिकेट का प्लेयर होता है वो भी, हाँ, और वो हॉकी प्लेयर होती है, और वो उसको बोलती है अरे तुम्हें क्या करना है, तुम तो इंडियन क्रिकेट टीम की वो बनने वाली हो, वाइफ बनने वाली हो, है ना, टीम कैप्टन की। तो वहां वो सेल्फ लव बहुत अच्छे से दिखाया गया है। सुन के तो देखो अपने दिल की, जब कुछ करके आओगे ना, अप्रिसिएशन, तारीफ भी अपने आप मिल जाएगी। एक कैटेगरी वो भी थी, एक छोटी सी लड़की थी जो सबसे छोटी आई थी, पेरेंट्स छोड़ने आए, पेरेंट्स उसको छोड़ने आए, कॉन्फिडेंस दिया कि बेटा तू कर आगे, लड़ा जो करना है कर, मैं हम तेरे साथ हैं। क्यों? क्योंकि उस लड़की में सेल्फ लव था, राइट। शी वांटेड टू बी, तो उसके पेरेंट्स भी सपोर्टिव हो गए। तो कहने का सारा कॉन्टेक्स्ट यही है, अगर आप जिंदगी में कुछ करना चाहते हो, कुछ बनना चाहते हो, सबसे पहले खुद के लिए सोचो कि मैं इसके ऊपर क्या सोचती हूँ, मैं इसके ऊपर। अगर हम सोचेंगे अरे औरतों को तो बहुत दबाया जाता है, औरतें तो कर ही नहीं सकती, अगर मैं ही ऐसा सोच रही हूँ तो मेरी जिंदगी में ऐसे एक्सपीरियंस आएंगे। मैं अपने हस्बैंड को बोलती हूँ, वेदर वी हैव किड्स, वेदर वी हैव व्हाटएवर, आई विल ऑलवेज बी वर्किंग। तो अगर मेरा सोचना ऐसा है ना, तो आई हैव वेरी सपोर्टिव इन-लॉज, आई हैव वेरी सपोर्टिव हस्बैंड, और मेरा जो प्रोग्रेस है ना वो पीछे से ही चलता हुआ आ रहा है। क्यों? लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। मैं सोचती हूँ ऐसा, मैंने ऐसे लोग अट्रैक्ट किए। तो आप उन वुमेन्स को एक एडवाइस ये दे रहे हो कि आप सेल्फ लव की तरफ जाओ, डेफिनेटली जो आपका एनवायरनमेंट है वो भी आपको सपोर्ट करने लग जाएगा। वो इस दबाव में ना रहे कि यार अगर मैंने कुछ बोला मेरे रिलेशन खराब हो जाएंगे, मेरे इन-लॉज के साथ मेरी बातचीत खराब हो जाएगी,
हो सकता है कि डिवोर्स हो जाए, तो वो डर ही तो है उनके मन के अंदर। तो सर आप एक बात बताओ ना, अगर हमारी कोई चाहत है, हमें इंसानी जीवन बड़ी मुश्किल से मिलता है, ठीक है, बिल्कुल सही और बात। अगर हमारी कोई चाहत है, हम कुछ करना चाहते हैं और किसी के सिर्फ ना खुश होने की वजह से हम वो कर नहीं पा रहे, ऐसे रिश्तों का करना क्या है? सही बात। ऐसे रिश्तों से तो एग्जिट ही ले लेना चाहिए। आप ये देखो ना, जब महाभारत हुई थी तो अर्जुन को भी बोला गया था कि गलत के खिलाफ अगर खड़ा होना है तो अपनों के खिलाफ भी खड़े हो जाओ। सही के खिलाफ अगर आवाज तो उठानी तो भाई करना पड़ेगा ये चीज। और अगर आप कोई चीज करना चाहते हो, आप अपने आप से प्यार करना चाहते हो, अपने दिल की सुनना चाहते हो, अपनों के खिलाफ खड़ा होना चाहते, खड़े हो जाओ, क्या प्रॉब्लम है? एट द एंड बात यही है कि सही जो है मैं उसको फॉलो करूंगा, जो गलत है मैं उसको फॉलो नहीं करूंगा। दिस इज सेल्फ लव। यस, राइट इज राइट, रॉन्ग इज रॉन्ग। रॉन्ग इज रॉन्ग। अगर आपने जैसे चीटिंग कर दी, फॉर एग्जाम्पल आपने अपने फ्रेंड के साथ चीटिंग कर दी, ठीक है, आपको पता है वो गलत है, आप कह रहे नहीं नहीं ये तो बिल्कुल ठीक है, नहीं यार मैं तो कुछ गलत किया ही नहीं है, ये सेल्फ लव नहीं होगा, गलत तो गलत ही रहेगा। अच्छा, इस बात पे बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आ रहा है कि एक मदर होती है, एक माँ होती है, हाँ जी, उसका बेटा 100 गलतियां करता है, चाहे बड़ी से बड़ी गलती भी कर दे, लेकिन माँ उसको हमेशा कहती है मेरे बच्चे ने ऐसा नहीं करा होगा। तो ये यहाँ सेल्फ लव मैं कैसे डिफाइन करूंगा? सेल्फ लव नहीं होगा ना ये। सेल्फ लव तो हमें खुद के साथ होता है, बच्चों के साथ क्या होती है? ममता होती है, वो ममता होती है जो बुलवाती है, सेल्फ लव थोड़ी होगा वहां पे। मेरे को अपने बच्चे से प्यार है तो मैं तो उसकी साइड बोलूंगा ही उसकी, और क्या। वो दुनिया में कोई भी बड़ा क्राइम करके आ जाए, हस्बैंड वाइफ में भी तो होता है, बीवी किसी का सर भी फोड़ा है, आज मैं भी अगर किसी का सर फोड़ दूं तो भी मेरे हस्बैंड कहेंगे माय वाइफ इज राइट। ये तो सपोर्ट लेना पड़ेगा ना, तो आप तो छोड़ोगे नहीं अपने हस्बैंड को। बोला कैसे तूने मेरे खिलाफ? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये क्यों है? क्योंकि अगर मुझे लगता है कि मैं सही हूं तो आसपास वाले भी बोलेंगे मैं सही हूं। सारी बात ही तो यही है। औरतें कहती हैं अरे अब कहाँ, हमें तो सपोर्ट मिला ही नहीं। आपने मांगा कब? सपोर्ट मांग के तो देखते, बोल के तो देखते, ड्रीम करके तो देखते। आपने मांगा ही नहीं, इसलिए मिला ही नहीं। देखो बस ड्रीम, अब मैं ना हम जिस सिटी में रहते हैं, राइट, हाँ जी, यहाँ के कल्चर्स अलग है, बट देयर आर सम स्टेट्स जिनके कल्चर्स बहुत ही ज्यादा बैकवर्ड है। हाँ जी, राइट, वहां पर लेडीज कभी फ्रंट फुट पे आके बैटिंग नहीं करती, आपको पता है ये चीज। बिल्कुल। उन लेडीज के लिए आप क्या सजेस्ट करोगे कि उनको उस रिलेशन में रहना चाहिए, अपने परिवार के साथ रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए? ओके, यू हैव हर्ड अबाउट मल्लिका शेरावत? ऑफ कोर्स, कौन नहीं जानता, बैकग्राउंड स्टोरी इतनी मेरे को नहीं पता है ना। मैं बताती हूँ ना आपको। शी बिलोंग्स फ्रॉम हरियाणा, ओके, फ्रॉम अ लिटिल गांव जहाँ पे यहाँ तक ऐसे वेल्स होते हैं, पल्ले होते हैं, जहाँ पे लड़कियों को बोलना क्या, उनको सांस लेने को अलाउ नहीं किया जाता। एंड उनको देख के ऐसा लगता है आपको? मल्लिका शेरावत को देख के, शी इज वेरी बोल्ड, शी इज सो बोल्ड। हर इंग्लिश, हर आउटकम, एवरीथिंग। कितनी बोल्ड मूवी की थी उन्होंने। बिल्कुल। अगर वो उस एरिया में से रह के इतने चेंज्ड नेचर में, इतने चेंज्ड प्रोफेशन में आ सकती हैं, तो कोई भी कहीं पे भी कुछ भी कर सकता है। सोचो तो सही। यही है, बट एवरीवन कांट बी मल्लिका शेरावत, बट यस देयर आर मल्टीपल फील्ड्स जो वो एक्सप्लोर कर सकते हैं। बिल्कुल। आप अगर सोच लो कि यार मुझे तो चांद पे, लड़कियां तो चांद पे भी पहुंच गई। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप पहाड़ चढ़ लो, चांद पे पहुंच जाओ। सोचो यार, सोचना ही तो है। एक जिंदगी है, एक जिंदगी, अपनी चाहत पूरी करो। पता नहीं आपकी आत्मा कितने कितने जन्मों से तरस रही थी, उसको ये इंसानी जीवन मिला, और वो जीवन हमें मिलता है इसलिए टू फुलफिल योर पर्पस। परफेक्ट, बहुत ब्यूटीफुल लाइन कही। हमें ये लाइफ मिली है टू फुलफिल आवर पर्पस ऑफ द सोल। उस सोल का पर्पस हम भूल जाते हैं और दूसरों को खुश करने की रेस में लग जाते हैं। हमने 3 Idiots देखी होगी, तो उसमें भी सेल्फ लव का बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन था। राइट। छोड़ दे फरहान, नहीं होती तो पढ़ाई, ये लेकर पैशन फॉलो कर, जो तेरे को पसंद है वो फॉलो कर। बिल्कुल। अब देखो इसमें एक और चीज भी थी, इसमें जो इंजीनियर एक लड़का था, उसने सुसाइड भी कर लिया था, राइट। प्रेशर इतना था, मेंटल प्रेशर इतना था। बिल्कुल। तो वहां सेल्फ लव काम क्यों नहीं करा? माँ का प्यार, बहन की पढ़ाई, मार्क्स अच्छे लाने हैं। लेकिन जब वो अच्छे से लगा पढ़ने, क्योंकि उसने बोला था मेरी तो इंजीनियरिंग भी, गर्लफ्रेंड भी है और बीवी भी है।
जब उसने अच्छे से पढ़ाई करी तो रिजल्ट्स कितने अच्छे आए, बाद में रिजल्ट्स कितने अच्छे मिलते हैं। जब आप अपने पैशन से, अपने प्यार से काम करते हो, प्यार वाला काम करते हो, तो उसके रिजल्ट्स ना किसी चमत्कार से कम नहीं होते। अगर सचिन तेंदुलकर को किसी ने बोला होता तुम गाना गाओ, क्या वो गा पाते? या लता मंगेशकर जी को बोला होता तुम क्रिकेट खेलो, क्या वो खेल पाती? सेम गोस, वही एग्जाम्पल है जो 3 Idiots में दिया गया। यही तो सच है। ये मूवीज किस लिए बनाई गई हैं? और हम लोग कौन सी देखते हैं? दुख दर्द वाली मूवियां, जहां दिल टूट रहे हैं, जहां पे कोई किसी की जान ले रहा है। ये चीजें भी नेगेटिविटी अट्रैक्ट करती है, जो लोग सैड सॉन्ग्स भी सुनते हैं। बिल्कुल, आप सुनो ना, लव यू जिंदगी, आई एम द बेस्ट, पॉजिटिव शाहरुख खान का सॉन्ग, आई एम द बेस्ट, जस्ट से इट आउट, कर हर मैदान फतेह, बिल्कुल वो जीतेगा हर चीज। मैं आपको बहुत अच्छा एक एग्जांपल देती हूँ जो कॉमनली मैंने देखा भी है, सुना भी है, एंड बीइंग अ गर्ल समटाइम्स आई हैव एक्सपीरियंस्ड इट। ठीक है, एक बहू कितना भी अच्छा खाना बना ले, ठीक है, बेस्ट कुक होगी, मतलब सोचो 5 स्टार में कुक है, 5 स्टार में शेफ है, घर आके वो अपने गेस्ट के लिए, रिलेटिव्स के लिए खाना बनाती है, और उसको लोग बोलते हैं हाय हाय ये क्या बना दिया। सोचो 5 स्टार की शेफ है, उसको भी ऐसा बोला जा रहा है। नेगेटिविटी लेना ना लेना आपकी मर्जी है। वही वाला एग्जांपल कि फोन लेना ना लेना आपके ऊपर। बिल्कुल, वो तो 5 स्टार की शेफ है, खाना आपको पसंद नहीं आ रहा, दैट इज योर चॉइस, योर प्रॉब्लम। ऐसी एक औरत ना हमेशा सबको खुश करने में लग जाती है, अरे किसी तरह बस मैं अपने लॉस को खुश कर दूं, किसी तरह मेरे माँ बाप खुश रहें, किसी तरह मेरे भाई बहन खुश रहें, किसी तरह मेरा पति खुश रहे, मेरे बच्चे खुश रहे। अपने आप को तो भूल जाते हैं, पूरी जिंदगी निकल जाती है इसी चीज में। और सेम गोज विद द मेन, जिम्मेदारियां, बीवी, बच्चे, माँ बाप, रिस्पॉन्सिबिलिटीज। खुद कहाँ हो? कब बैठते हो खुद के साथ? कब खुद के साथ बैठ के बात करते हो या लिखते हो यार मुझे क्या चाहिए? हमारे इंडियन कल्चर में सबसे ज्यादा एक मुझे जो ड्रॉबैक फील होता है, हम लोग लिखते नहीं है। फोन की वजह से छूट गया ना, फोन में भी नोट्स हैं, बस वही लिखते हैं, वही लिखते हैं। नेचुरली जो हम लिखते थे पेन पेपर, वो तो आदत ही नहीं रही। और आपको पता है ये किसी एक साइंटिफिक स्टडी में भी प्रूव्ड है, जब आप किसी चीज को लिख देते हो उसके पूरे होने के चांसेस 42% बढ़ जाते हैं। लिखो ना अपना सपना। आई हैव सो मेनी स्टूडेंट्स, दे आर डूइंग वंडरफुल जॉब, वंडरफुल बिजनेस, वंडरफुल, अगर हाउस वाइफ भी है तो वो बहुत अच्छा कर रहे हैं उस चीज में। आपने कहा अपना जो सपना है वो लिखो, so this is what we call manifestation. Yes, this is the first step. This is the first step. पहली बात कंसिडर करो कि चाहिए क्या। सेल्फ लव आता ही वहीं पे है। मैनिफेस्टेशन के बारे में तो हमें आई गेस दोबारा बात करनी पड़ेगी, पॉडकास्ट करना पड़ेगा पूरा। तभी मैंने टॉपिक छेड़ा नहीं, बिकॉज डेफिनेटली एवरीवन वांट्स टू नो व्हाट इज मैनिफेस्टेशन। क्योंकि लोगों के बहुत गलत गलत मिथ्स है राइट इसको लेके। बिल्कुल, तो वो मिथ्स को हम करेक्ट करेंगे एक और पॉडकास्ट में। sure. तो शीना, एक जाने से पहले यार एक छोटी सी कोई एडवाइस जो आप ऑडियंस को देना चाहो सिंपल तरीके से, कि सेल्फ लव कैसे स्टार्ट करें अपनी लाइफ में। सेल्फ लव स्टार्ट करने का सबसे पहला तरीका है दूसरों से वैलिडेशन मांगना बंद कर दो। ठीक है, खुद से प्यार करना स्टार्ट करो। आपको पसंद है जो भी पहनना, शुरू करो पहनना। जो भी खाना पसंद है, हम लोग तो कभी कभी खाते भी है ये सोच के हैं कि हाय इससे मोटी ना हो जाऊं, इससे ओवरवेट ना हो जाऊं, इससे मेरा ये ना हो जाए। खाओ यार जो खाना है, खाओ पियो ऐश करो, खाओ पियो ऐश करो मित्रों। ठीक है, पार्टी करना पसंद है, करो ना। किसने कहा है कि कोई आके आपको किसी कढ़ाई में डाल देगा, पता नहीं कौन से नर्क में पहुंचा देगा? क्यों? कुछ नहीं होने वाला है। स्वर्ग नर्क सब यही है। अगर आप अपनी मनचाही जिंदगी में हो, सुखों का भोग कर रहे हो, स्वर्ग यही है। अगर आप बहुत डेवेस्टेटेड फील कर रहे हो, बहुत बेकार मिजरेबल लाइफ है, नर्क भी यही है। क्या बात है। सेल्फ लव वहां आता है जब आप अपनी मनचाही जिंदगी जी रहे हो और अपने चॉइस से। कभी कभी हमें सेल्फ लव के प्रोसेस में ना बहुत सारी चीजों को पार करके जाना होता है। कर दो पार यार। उसके रिजल्ट्स अकेले आए थे। बहुत सारे लोग कहते हैं हम अपने मम्मी पापा भाई बहन की वजह से ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। नहीं, आप पैदा हुए थे अकेले और आप जाओगे भी अकेले। ये जिंदगी भी आपको मिली है। आपके कर्म किसी और को ट्रांसफर नहीं होने वाले, किसी और के कर्म आपको नहीं मिलने वाले। अगर आपने इस लाइफ टाइम में वो प्रैक्टिस नहीं किया जो आपको करना था, आपको पता नहीं कितने जन्मों तक भटकना पड़ेगा।
गॉट इट। मीन्स जो मकसद से एक सोल ने ट्रैवल करा एक ह्यूमन बॉडी में, अगर वो चीज फुलफिल नहीं होती बिल्कुल। तो वो चीज फिर भटकेगी, फिर Yes. ढूंढेगी वो फ्रेज। मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल देती हूँ। आपने देखा है कभी छोटे छोटे बच्चे होते हैं 2-3 साल के, किसी को बड़ा अच्छा गिटार बजाना आता है, जी। कुछ बड़े अच्छे डांसर होते हैं, जी, उसने तो कभी सीखा नहीं, उसको कैसे आता है? पीछे से ही आता होगा। वो उसकी जी। सोल सीख के आई है, और उसकी सोल ने उस लाइफ टाइम में वो इतने अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया था कि वो चीज उसके साथ आ गई, परफेक्शन आ गया होगा उस time। परफेक्शन साथ आ गया। ऐसे ही आपकी जो सोल है वो पीछे से बहुत कुछ लेके आ रही है, बहुत सारे बैगेजेस भी लेके आ रही है, बहुत सारी खुशियां भी लेके आ रही है, बहुत सारी हैबिट्स भी लेके आ रही है। उसको खुश करो, उसे अच्छा फील कराओ, पूरी दुनिया आपको अच्छा फील कराएगी। शाहरुख खान का जो शाहरुख खान इतनी ऊंचाई पे पहुंचे, जी, ठीक है। सेल्फ लव इज द की, जो वो बोलते हैं ना, खुद से प्यार वो तो करो। आई एम द I am बेस्ट the यार, best, ये उनकी वर्डिंग्स हैं। आई एम द बेस्ट। उन्होंने वो गाना नहीं बनाया होता अगर वो फील नहीं कर रहे होते तो। लोगों में कॉन्फिडेंस कम है आज की डेट में, ये रियलिटी है। You बढ़ाओ have to ना, understand बिल्कुल। कि ये अगर आप चीजें- मुझसे, मैं बचपन में ना माइक के आगे आके बेहोश हो गई थी, पता है आपको? मुझे आपको देख के लगता है ऐसा कुछ हुआ होगा? नहीं, you're perfect। आई रिमेम्बर मैं स्कूल में थी और सम ऑफ माय टीचर जस्ट सेड नो यू कैन नॉट स्पीक इन फ्रंट ऑफ माइक, तुम बुद्ध हो, तुम बेकार, ऐसे करके मुझे बोला था एक टीचर ने। वो बात ना मेरे दिल पे बड़ी लगी रह गई वो थी। नहीं लेनी चाहिए थी वो बात आपको। तो दिन मैंने भर। जब सेल्फ लव प्रैक्टिस किया, हम बहुत सारी चीजें लेके चल रहे होते हैं, रिलीज इट, किसी काम की नहीं है। वो टीचर भी गई, सब कुछ गया, बहुत सही कह रहे हैं आप। लेके क्यों बैठना है? मुझे पता है आई एम द बेस्ट। आज आपको मुझे देख के ऐसा फील होता है ना, माइक के आगे नहीं बोल सकती, नहीं बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी बन सकते हो। अपने ऊपर भरोसा करना स्टार्ट करो, बिलीफ बहुत Agree। इंपॉर्टेंट है। तो शीना, एक जाते जाते एक क्वेश्चन माइंड में आ रहा था कि जो सेल्फलेस लव, और मैं सेल्फ लव की अगर बात कर रहा हूँ, सेल्फलेस लव तो ये हो गया कि मेरा पार्टनर है, मेरे को उसको प्यार करने में अच्छा लग रहा है, मैं अपने आप को कम प्यार कर रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं इसमें मैं सेल्फ लव को खराब कर रहा हूँ अपने। हर चीज की एक बाउंड्री होती है। ओके, हमें हमेशा हमारे दायरे पता होते हैं कि मैं इसके एक्सटेंड जा सकती हूँ या नहीं जा सकती हूँ। सेल्फलेस होके प्यार करना, जैसे मैं अगर अपने हस्बैंड से प्यार करती हूँ, मुझे कुकिंग बिल्कुल पसंद नहीं थी, ओके, बिल्कुल भी पसंद नहीं ठीक थी, है। और मैंने शादी से पहले एक्चुअली मैं आपको बता रही हूँ कभी कुक किया ही नहीं था। आई लव टू कुक फॉर माई हस्बैंड, ये मेरा सेल्फलेस प्यार है। क्या बात है। बट अगर मेरा मूड नहीं है हम्म, फिर भी मैं कुक कर रही हूँ, वो सेल्फलेस लव भी नहीं होगा, और सेल्फ लव तो है ही नहीं। फिर अगर आप किसी को सेल्फलेसली प्यार कर रहे हो क्योंकि आपको खुशी मिल रही है, वो सेल्फ लव का पार्ट है। लेकिन है। अगर आप सेक्रीफाइस कर रहे हो रिलेशनशिप में, बहुत सारे पेरेंट्स बच्चों के लिए भी करते हैं, बिल्कुल सही बच्चे बात। गालियां दे रहे हैं, आपने हमारे लिए किया ही किया है, हम्म, माँ बाप फिर भी उनके पीछे पड़े हुए हैं, हाय हमारे बच्चे, हाय हमारे और बच्चे। ऐसा होता है, ये रियलिटी है। ना, आपने अगर देखो बागवान वाली बहुत movie, देखे हैं, बहुत केसेस ऐसे। तो वो सेल्फ लव, ना वो सेल्फलेस होगा, ना वो सेल्फ लव होगा, वो कुछ भी नहीं होगा। यहाँ से डिसीजन लेना चाहिए। वो सेक्रीफाइस अगर आप गिनवाते हो, हम्म, ऑफ नो यूज। आपने सेक्रीफाइस किया, आपकी चॉइस थी, मत करते। और वो खराब है, लाइक वो चीज तो बिल्कुल बिल्कुल। टोटली रॉन्ग। अगर मैं अपने आप को परेशान करके अपने हस्बैंड को खुश कर रही हूँ, ना तो सेल्फ लव रहेगा, ना सेल्फलेस लव, वो लव फील ही नहीं होगा। आपको अगर खुशी नहीं फील हो रही किसी के लिए कुछ करके, तो आप कैसे कर दोगे? अगली बार तो वो भी नहीं करोगे। सो शीना, डेफिनेटली जो सेल्फ लव की जो आपने परिभाषा बताई हाँ कि सेल्फ लव एग्जैक्टली में होता क्या है, ऑडियंस को बहुत अच्छे से समझ आया होगा। एंड आई डोंट थिंक कि किसी के कोई डाउट रहे होंगे सेल्फ लव को लेकर। और सेल्फ लव हमारी लाइफ में कितना ज्यादा जरूरी है, ये भी आप लोगों को आज पता लग गया होगा। एंड ये पॉडकास्ट जिसने पूरा देखा होगा, उसकी लाइफ में जो भी उसको इश्यूज रहेंगे, चाहे वो रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, चाहे उसके कैरियर से रिलेटेड हो, डेफिनेटली वो क्लियर हो जाएंगे। एंड ऐसे हम अमेजिंग गेस्ट के साथ आते रहेंगे। थैंक यू सो मच शीना। एंड और डेफिनेटली मैनिफेस्टेशन का जो टॉपिक है बहुत ही ज्यादा वास्ट है, और हम उस पर भी शीना के साथ डिस्कशन जरूर करेंगे नेक्स्ट पॉडकास्ट में। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द। थैंक यू। बाय बाय, थैंक यू।